Okay, so Shivit, hi, welcome to Teleglam. Hi, thank you. तो Well, शिवित सबसे सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे हाउ वाज योर जर्नी इन स्प्लिट्सविला. ma'am, I guess मैंने सबको ये बोला. It was a perfect vacation for me. I found Oh. somebody that I can spend my life with, हम्म. and yeah, it was full of drama, stress, but it was very beautiful. पर शिवित ये भी जानना चाहेंगे व्हाट वाज द वन थिंग आपको जो पार्टिसिपेशन के लिए अप्रोच किया गया था. व्हाई डिड यू पार्टिसिपेटेड एनी वन थिंग दैट यू पार्टिसिपेटेड फॉर द शो. To win the show. ओके, बट यू डिडंट देन. Ma'am, I feel आप जो सोचते हो वो ऊपर वाला नहीं सोचता लगता है. उसके प्लान हमेशा अलग होते हैं. वो जो डिड यू आपको लगता है वही देता है. आप तो बहुत कुछ मान सकते हो. सो डू यू रिग्रेट दिस जर्नी. No, ma'am, it was very beautiful. Like ठीक है, आप बहुत लोग शो जीते होंगे, बट अगले साल कोई और आएगा, वो शो जीतेगा, लोग उसे याद रखेंगे. तुम्हारे पास वो नहीं होगा, पर मेरे पास वो होगा जो मैं शो से जीता हूँ. तो इफ मैं बात करूँ कंटेस्टेंट्स की. सो व्हाट डू यू थिंक जो एंड तक ही जा सकता हो विनर प्रूफ हो सकता है. I feel Harsh is very good. Digvijay is very good. As for the game, I feel Jashwant is very strong and he is very smart. So I feel these three. ओके, सो मतलब ये तीन में से कोई एक विनर हो सकता है अकॉर्डिंग टू यू. I think these guys are deserving. I feel Roshali is very deserving. ओके. Yeah. ऑल्सो यहाँ पर एक्स कंटेस्टेंट्स एक्सेस के साथ आपको यहाँ पर रखा गया और एक करंट कनेक्शन भी बनाने कहा गया. सो इफ आई टॉक अबाउट एक्स, so what was her reaction and what was your reaction when you saw her on the show. Ma'am, I first saw her, I guess in the courtroom only. या मुझे हम्म. पता तो चल गया था, पर मैंने देखा नहीं था उसे. So my only reaction was ये मेरी ex थोड़ी है. हाँ, मतलब इतना इतना बुरा ब्रेकअप था आप लोगों का. No, no, man. It was nothing. Ex वो होती है हाँ जिसके साथ अपनी feelings attach हो या हाँ. कुछ रहा हो लाइफ में. दो हम्म. दिन आपने किसी से फ्लर्ट किया, मैं उसे एक्स में काउंट नहीं कर सकता. मैम, दैट इज वेरी टफ. राइट लाइक दैट राइट. इज नॉट हाउ रिलेशनशिप वर्क्स. हम्म. सो बेसिकली मेरी एक्स कोई और थी. मुझे लगा एक्स जैसे बोला एक्सेस आ रहे हैं. लाइक वाओ, इफ शी इज कमिंग आई एम हैप्पी. यार दैट गुड बॉन्डेड हर. मुझे लगता है वो तो कहती है इससे अच्छा लड़का नहीं है, पता नहीं क्यों छोड़ गया. सो व्हाट वर यू एक्सपेक्टिंग कि आपकी कौन सी एक्स आनी चाहिए थी और गलत एक्स आ गई. शी वाज नॉट माय एक्स. मैंने कहा एक्स लाओ. इवन मैंने प्रोडक्ट बोला, मैंने कहा मेरी एक्स लाओ. ये क्या है? ये एक्स थोड़ी है. हाँ. हम्म. आई डोंट नो, वो शायद उसने एक्सेप्ट भी नहीं किया होगा. शी इज नॉट फ्रॉम द टीवी वर्ल्ड. ओके. वो तभी किया होगा, उसको ऑफर भी आया होगा तो उसने नहीं एक्सेप्ट किया. But ओके. Nana was never my ex. I don't know what made them think that she is my ex. I guess the roadies wala perspective. हाँ But हाँ हाँ. she was never my ex. ऑल्सो अगर मैं अभी करंट की मैं बात करूँ तो हाउ इज इट बॉन्ड विथ हर लाइक The यहाँ Naira. पर. नो नो, नायरा, अनिका अनिका. अच्छा, आने का. अनिका. यस यस. सो उनके साथ अभी किस तरह का बॉन्ड है एंड क्या कुछ सोचकर इज इट गोइंग टू बी अ लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप और नॉट व्हाट. हम कुछ भी सोच सकते हैं. मैं कुछ भी बोल सकता हूँ. होता वही है जो लिखा गया है. But I एग्जैक्ट. feel for now the way we care for each other, yeah, it will be pretty long. It can last like hell. मैंने तो उसे भी कहा है कि अगर तू साथ देगी तो आई एम नॉट somebody who break up. तब break up करता हूँ जब मुझे लगता है कि आप कुछ चीजें ऐसी कर रहे हो जो मुझे पसंद नहीं है. आई फील ऑल्सो. लाइक कुछ चीजें अगर मैं समझ रहा हूँ तो आपको भी कुछ चीजें समझनी चाहिए. बहुत कम चीजें होती है जो मैं टॉलरेट नहीं कर सकता. या लाइक व्हाट. आई फील चीटिंग इज नॉट एक्सेप्टेड फॉर मी. एंड आई देयर शुड नो. बी अ ट्रांसपेरेंसी कि अगर आप किसी से भी मिल रहे हो, यू शुड जस्ट टेल मी. मैं कभी नो नहीं बोलूंगा. आप जाओ मिलो, मेरे को कोई प्रॉब्लम. अकेले जाओ मिलो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें. बट जस्ट टेल मी. मेरे को एक बार बता दो. दैट इज व्हाट आई फील. और जब मैं द वेरी लेस थिंग्स आई गेस जितना मैं मानता हूँ कि बस मुझे पता होना चाहिए तुम कहाँ पे हो. एंड सेकंड थिंग इज कि अगर मैं नाराज हूं तो मुझे प्लीज प्यार से मना लो. मेरे गुस्से के ऊपर गुस्सा मत दिखाओ बस. सिर्फ जब मैं मतलब गुस्सा हूँ उस समय गुस्सा मत करना. बाकी तुम पूरे टाइम गुस्सा करो, कोई प्रॉब्लम नहीं. दैट मींस यू आर ओल्ड स्कूल टाइप बॉय. मैम, मैंने अपने घर वालों को ही देखा है. मुझे लगता है मैं उन्हीं की तरह रहना चाहता हूँ. करेक्ट करेक्ट, बट आज की अगर मैं जनरेशन की बात करूँ तो आई डोंट थिंक सो देयर इज सम हु बिलीव इन आजकल की जनरेशन का मुझे लगता है मैं शो में शायद सबसे बड़ा था. मैं और हर्ष वाज द ओके. ओल्डर वन.
We were 26, we both. I was 25, he was 26. हम्म। I feel हम नहीं थोड़े बड़ी जनरेशन के थे, बाकी तो 23 साल 24 साल वाले थे. तो आप तो देख कर समझ ही गए होगे कि यहाँ पर कोई भी ओल्ड स्कूल लव टाइप मिलेगा ही नहीं। I don't know मैम, मेरे को ट्रस्ट नहीं था, but the day I got voted out, उस दिन मुझे लगा कि यार she is very connected to me actually, fake नहीं कर रही है शो के लिए, क्योंकि she was crying very badly. I was like, मुझे बुरा लगने लग गया था. ओ, I'm somebody जो बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं है. मेरे को अगर हूँ भी सेंसिटिव तो मैं दिखाना पसंद नहीं करता. बाहर दिखेगा ही नहीं, मेरा चेहरा फ्लैट होगा, मुझे बुरा भी लग रहा है, ओके. ओके। But the way she showed, I was like, shit, no, ये इतना झूठा नहीं हो सकता. बट इतनी फीलिंग्स छुपाने के बावजूद डू यू थिंक दैट लड़की रह सकती है, क्योंकि फीलिंग्स तो एक्सप्रेस करने के लिए होती है ना, छुपाने के In लिए front of तो। the camera, in front of the camera. अच्छा, ओके। I do show. हम्म। I feel मुंह से बोल के जताने से अच्छा है जब आप साथ हो, आपको दिख जाता है कि he feels for you or not. ओके, वेल, इसी के साथ साथ ये भी जानना चाहेंगे, दिग्विजय, जिस तरह आपने कहा कि ही इज अ स्ट्रॉन्ग प्लेयर और क्वालिटी, डिजर्विंग क्वालिटी है जीतने की। सो इफ आई टॉक अबाउट दिग्विजय, दिग्विजय ने बहुत बार आपको पुट डाउन करने की कोशिश भी किया है, ऑल्सो इनडायरेक्टली उसने प्रिंस नरूला को भी बोला है बहुत कुछ। सो व्हाट यू हैव टू से ऑन दैट? And I feel Digvijay in front of the camera is a very different person. हाँ, हाँ। वो थोड़ा अल्फा बनने की कोशिश करता है. And I feel that is not what is required. Try to be real. आप बोल तो सकते हो भाई मैं बहुत रियल हूँ, मैं बहुत रियल हूँ, but that doesn't work in real life. I'm so sorry that this could be a very bad statement, but the way you guys, anybody, मैं शो में सबके लिए बोलूंगा, जैसे लोग पोक 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 करते हैं शो में, क्योंकि सबको पता है कि कोई कुछ भी नहीं करेगा. There are cameras, we are under a contract, कोई आपको ना मार सकता है ना कुछ कर सकता है. It is very evident. So इसलिए लोग ना ज्यादा लिमिट क्रॉस कर देते हैं, वो कुछ भी बोल जाते हैं. आई फील बहुत लोग बोलते हैं कि शो के बाहर की बात नहीं करनी चाहिए. देन प्रिंस भाई और मेरा बॉन्ड शो के बाहर का है. That shouldn't have been brought in show. और उसने जो भी प्रिंस भाई के बारे में बोला, आई डोंट फील सो ही रिस्पेक्ट हिम. उसे बोलता बोलता है कि इज्जत है, बट फिर ऐसे बोलने की जरूरत नहीं कि कोई यहाँ पे किसी की चाट का है. बट ऑल्सो यहाँ पर अभी अगर आप प्रिंस की बैकिंग के साथ आ रहे हो, तो लोगों को लगता है कि आप उन्हीं की गाइडेंस में चल रहे हो, आप उन्हीं के जो। I want to ask you also, is it bad कि अगर अब मैं अपने बड़े भाई की बात मानता हूँ या उनकी गाइडेंस लेता हूँ? नो, नॉट बैड, नॉट बैड, बट माइट भी लोगों को प्रॉब्लम होती है. आपने क्यों नहीं वैसा बॉन्ड बनाया? आप लोगों ने क्यों यूज करने की सोची उन्हें? मैंने उनसे कभी नहीं बोला कि भाई मुझे आप सेव करो. मैंने कभी नहीं बोला भाई मेरे को आपका सपोर्ट चाहिए. मैं जब भी उनसे मिलता था मैं सिर्फ कहता था भाई आपको कैसा लग रहा है, मैं ठीक खेल रहा हूँ. बस दैट इज द मैक्स क्वेश्चन जो मैंने उनसे पूरे शो में पूछा होगा. ओके. और जब भी वो मेरे से पूछते थे किसे सेव करना, मैं कहता था मेरे को मत करना सेव. अगर मेरे को सेव करोगे पूरी गैंग उड़ जाएगी. ओके. क्योंकि वो टारगेट बहुत इजी है. मेरे को अनसेफ रहने दो, ये लोग मेरे पे टारगेट करेंगे और ये लोग खुद कटेंगे फिर धीरे धीरे. वेल, आपने अनसेफ तो हुए ही हुए और एलिमिनेट भी हो गए, और आपके के साथ साथ इशिता भी बाहर आ गई है. सो व्हाट यू हैव टू से अबाउट इशिता? इशिता इज अ वेरी स्वीट गर्ल. आई थिंक वो दिग्विजय ने लास्ट लाइन भी बोली, ये शो अच्छे लोगों के लिए नहीं है, और वही हुआ. इशिता इज अ वेरी स्वीट गर्ल, बट शी डजंट अंडरस्टैंड द गेम. उसका भी हाल वही था कि वो थोड़ा सा प्यार में हो गई थी. उससे दिग्विजय से बहुत ज्यादा फीलिंग्स थी, तो वो उसी से कनेक्ट कर पा रही थी और कहीं कनेक्ट नहीं कर पा रही. That's what happened with me too. मैं भी अनिका के साथ ही था पूरे टाइम. मेरे से नहीं हुआ कि मैं इतने फोकस कर चुके हैं कहीं भी. ऑल्सो दिग्विजय से हमने जब बात करने की कोशिश की, तो ही वॉज लाइक कि मैं कोशिश करता था कि इशिता के सामने हम ज्यादा क्लोज ना हो उनकी करंट गर्लफ्रेंड के साथ, और मैं बहुत हर चीजें मैनेज करने की कोशिश करता हूँ. व्हाट यू हैव टू से ऑन दैट? इज इट ट्रू? Isn't that a hypocrisy? मतलब थोड़ा हिपोक्रेटिक स्टेटमेंट है कि हम उसके सामने क्लोज नहीं होते थे. शो के बाहर तो हो रहे हो, वो भी तो देख पा रही है वो. यस, बट नाउ दे आर लाइक एंड आई फील मुझे लगता है वो शो में इतने कनेक्टेड भी नहीं थे आपस में. दिग्विजय और उन्नति आर नॉट दैट कनेक्टेड इन द शो. बाहर आके शायद हो गए हो कनेक्टेड. नो, दे आर नॉट. मना कर दिया उन्होंने. मुझे नहीं पता था, शो में नहीं थे. Chita and Digvijay, they are not in talk terms. No, I'm saying शो में वो जो कह रहा है कि उसने इशिता के सामने उन्नति के साथ ज्यादा क्लोज नहीं आया. सो आई फील उन्नति और दिग्विजय इतने ज्यादा शो में क्लोज भी नहीं थे. ओके. क्योंकि मेरे को कभी नहीं दिखा उनका ऐसा कुछ रियल बॉन्ड है.
या शो में इतने कनेक्ट कर पा रहे, बाहर आके फॉर श्योर शायद मिले हो, कनेक्शन बन गया हो, या बट दे शो आर शो में उतने कनेक्टेड नहीं थे जितना ये बोला गया कि हम इशिता के सामने क्लोज नहीं हो रहे थे, वरना हम हो जाते। दैट इज नॉट हाउ थिंग वर्क, थिंग्स वर्क। और मुझे लगता है जब आप किससे प्यार करते हो तो थोड़ा कैमरे के आगे हिचकिचाहट होती है। करेक्ट। यू कैन एक्ट वेल, बट जब वो रियल होता है ना तो थोड़ा कैमरे के आगे अजीब सा होता है कि यार मैं गेटिंग फॉर मी तो इट वाज कि मेरे को अनिका ने बहुत बार बोला था कि यार मम्मी भी शो देखेंगी, सो मैं थोड़ा ट्राई करता था जितना मैं कम कर सकूं उतना दूर रहूं बेटर है। इसलिए हमारे कोई पूल सीन नहीं आए, सबके पूल सीन आए, हमने बोला नहीं जाना ही नहीं, मैं तो भाग जाता था, मैं नहा रहा हूँ इस समय पूल का कोई शॉट नहीं है मेरा। ओके, वेल यू नो इसी के साथ साथ ये भी जानना चाहिए किसके साथ आप कनेक्शन बना के रखना चाहोगे और किसके साथ नहीं बनाना चाहोगे, लाइक बाहर, शो के बाहर। मैम सी, कनेक्शन मेरा सबके साथ है, मेरी मोस्टली सबसे बातचीत होती है, बट आई फील जो मेरे रियली क्लोज दोस्त है जिन पे मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ वो है हर्ष और वैशाली। आई फील आदित्य एंड खनक, और कोई आई डोंट थिंक सो और कोई ऐसा खास क्लोज है। अनिका को काउंट मत करना, वो तो पहली गर्लफ्रेंड, उसके अलावा बता रहा हूँ। नहीं वो तो है, वो हम उन्हें कहीं आप अभी क्वेश्चन पूछता आपने अनिका का नाम नहीं लिया। नहीं 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 पूछती, क्योंकि आप तो ऑलरेडी रिलेशनशिप में आ चुके हो, तो पूछना तो बेवकूफी है फिर, राइट। So my connections are जिनके साथ अच्छे हैं, that is हर्ष एंड वैशाली एंड आदित्य एंड खनक। ओके, वेल रियलिटी शोज की अगर मैं बात करूँ, आपने ये जो तो रियलिटी शोज कर ही लिया है लाइक रोडीज और स्पिट्सविला, बट टॉकिंग अबाउट बिग बॉस एंड खतरों के खिलाड़ी जो सबसे बड़े शोज है, तो आर यू ओपन फॉर दैट? यस मैम, कंप्लीटली ओपन, मुझे बुलाओ तो। एनी रीजन, लाइक इफ बिग बॉस अप्रोच किया जाता है आपको, तो इट विल बी ऑन ओटीटी और टेलीविजन, व्हाट यू वुड लाइक? I feel I don't mind doing any one of them, मैं दोनों को करना चाहूंगा, मैं एक पे नहीं रुकना चाहूंगा। मैं चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि अगर मैं जाऊँ ना तो मेरा कंपटीशन कोई बहुत अच्छा हो, मेरे को खराब के साथ नहीं करना कभी परफॉर्म। आप मेंटली इतने स्ट्रांग हो? मैम ट्राई कर लेना, जब बिग बॉस आएगा सबको पता चल जाए कितना हूँ कितना नहीं हूँ। वेल अभी मैं कोई इनसे तो बहुत ज्यादा हूँ। आई फील अभी जो ओटीटी कास्ट हुई है इनसे तो हम लोग 10 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ओह ओके, तो मतलब आपके कोई फ्रेंड्स है यहाँ पे या जिसे आप पहचानते हो वो है इस सीजन में? मैम आप ओटीटी देख रहे हो, जी। आपको मजा आ रहा है? सॉरी आपने मेरा आंसर दे दिया, आपने मेरा आंसर दे दिया, बात खत्म। थोड़ी खराब कास्टिंग हो, सॉरी बिग बॉस की टीम, बुरा लगेगा सुनने में, पर थोड़ी खराब कास्टिंग हो गई। बट थोड़ी में से मैं किसी किसी का अगर नाम जानना चाहूँ, आपको कौन सबसे ज्यादा खराब लगेगा? हम खराब इन द सेंस मुझे कोई एक्चुअली अच्छा ही नहीं लग रहा है। आई फील तो कुछ भी कर रहे हैं, देयर आर नो पॉइंट ऑफ व्यूज, देयर नथिंग, मतलब मुझे लगता है फ्री फंड की लड़ाई हो रही है, सोफे पे पांव रख दिया इसलिए लड़ाई। अब एक पॉइंट पे लड़ लो, मैं बूढ़ा हूँ मेरे से ऐसे बात मत करो, तो आए क्यों सेम जगह पे, मत आओ। तो मेरे को थोड़ा फनी लग रहा है मामला, मेरे को लग रहा मजा नहीं आ रहा। आई फील जो एकलौता इंसान मुझे ठीक लग रहा था नीरज गोयल, उससे निकाल दिया गया, पता नहीं क्यों। ही वाज प्रीटी रियल, वो थोड़ा एविडेंटली खड़ा हो जाता था चाहे बिग बॉस हो, कुछ बोल देता था और बड़ी अच्छी बातें बोलता था। आई फील उसकी, मैंने एक लाइन मुझे बड़ी अच्छी लगी थी कि लोगों को खाना नहीं मिलता, हम लोग यहाँ खाना से वेस्ट कर रहे हैं। करेक्ट, हाँ। तो आई फील ऐसे लोग रहने चाहिए थे, पता नहीं उन्होंने क्या रच लिया है। अब तो आई फील भगवान ही बचाए, मुझे लगता है स्पिट्सविला की टीआरपी ज्यादा है ना ओटीटी। वेल वो तो टीआरपी हाई हुई है, डोंट यू थिंक इस बार टफ है ना। ज्यादा अच्छा कर रहा है? मुझे 200% पता है कि स्पिट्सविला ज्यादा अच्छा कर रहा है। यस एक्चुअली इट्स गुड, इट्स डूइंग गुड आल्सो। लोगों को भी ना तब देखने में मजा आता है जब दो टक्कर के कंपटीशन। आई फील इस बार स्पिट्सविला में बहुत ज्यादा कंपटीशन। यस, और स्पेशली एक्स वर्सेस करण जो है ना, और ज्यादा। हाँ, और ऊपर से ऐसा है कि सबके पॉइंट ऑफ व्यू है, ऐसा कोई नहीं जो चुप बैठा है। राइट राइट राइट। कोई भी फिलर्स नहीं है शो में, सब पे पॉइंट ऑफ व्यू है, सब जब फट रहे हैं तो मजा आ रहा है देखने में। अभी ओटीटी देखता हूँ तो एक दो बोल रहे होते हैं, बाकी चमचागिरी में लगे हैं, कुछ साइड में चुगलियां चल रही हैं, मजा नहीं आता। तो डू यू थिंक कि इसमें कुछ पर्सनालिटी है जो फेक पर्सनालिटी है, और वो जो खुद पर्सनालिटी है वो खुद अपने आप को बता नहीं रहे? डू यू थिंक दैट? किसमें मैम? बिग बॉस में? मैम आई फील मुझे विशाल थोड़ा चमचागिरी में लग रहा है इस समय। ओके। भाईचारा जरूर बोल रहा है, बट आई फील ही जस्ट फेकिंग इट जस्ट बिकॉज कटारिया के पास वोट्स के नंबर है।
So he's just using him for the finale. वो विक्रम वेताल बना हुआ है. I think ऐसा कुछ नहीं होता कि I don't think so कि लोगों को लगता है कि एल्विस वोट्स की वजह से जीता, but I feel एल्विस was a very great personality. उसने शो में दिखाया क्यों क्यों जीता. उसको वो आर्मी भी ना होती तो भी वो आराम से ले जाता, क्योंकि उसने सबकी बैंड बजाई थी उतने अच्छे तरीके से. तो वो जो सोच के खेल रहा है इस समय, मुझे थोड़ा डम लग रहा है कि वो हर चीज में कटारिया को सपोर्ट कर देता है कि कटारिया 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 भाई. ऐसा नहीं होता. जब वो गलत है तो खड़े हो उसके अगेंस्ट, चाहे वो कोई भी हो. राइट राइट राइट. वेल लास्टली जाते जाते हम ये जानना चाहेंगे, प्रिंस नरूला आपके बहुत क्लोज है एंड रिसेंटली हमने उनका इंस्टाग्राम पोस्ट देखा था कि बहुत जल्दी डैडी बनने वाले. व्हाट यू हैव टू से, आपने कुछ बेस्ट विशेस दिए हैं? मैम मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि कोई और छोटा आ रहा है, तो अब थोड़ा मेरे से डिस्ट्रैक्ट होगा, मेरी रोस्टिंग कम होगी. आई फील वेरी नाइस. आई एम सो हैप्पी दैट अब हम भी चाचा बनने वाले हैं. ही इज गोना बी अ फादर नाउ. बट वी आर रियली हैप्पी. वी आर जस्ट वेटिंग कि कब आएगा या आएगी जो भी होगा. क्या है. वेल लास्टली फैंस एंड व्यूअर्स को आप क्या कहना चाहोगे? आई फील शो एंजॉय करो. एंड मुझे तो पता ही है कि लोग ज्यादा स्प्लिट्सविला देख रहे होंगे, तो एंजॉय द शो. किसी को कोई हेट मत दो. एवरीबॉडी इज प्लेइंग द गेम, सो गेम की तरह देखो. कभी भी ऐसे बहुत ज्यादा घुस के किसी को बहुत बुरा बोलने की कोई जरूरत नहीं. थैंक यू सो मच. थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू. थैंक्स अ लॉट.